नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। कुंभ वालों के लिए नवंबर का राशिफल पेश है इस वीडियो से। धन की बरसात होकर रहेगी, जैसा कि अब थंबनेल में देख रहे हैं। देखते हैं ग्रह गोचर किस तरह से महालक्ष्मी की कृपा करते हैं आप लोगों पर। उसके साथ साथ हम बताएंगे आपको शुभ डेट से शुरुआत करेंगे, शुभ डेट से इस वीडियो से। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आपको लकी डेट्स बताते हैं और ग्रह गोचर के आधार पर आपको फलादेश बताते हैं। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एस्ट्रोलॉजी सीखने में लाभान्वित होते रहें। शुभ डेट्स की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। शुभ डेट्स 20 और 21 तारीख की बात करें, राहु के साथ चंद्रमा उच्च के रहेंगे। उच्च के चंद्रमा फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का ही घर होता है और राहु भी परचांस उच्च के हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा की सपोर्ट करेंगे राहु। जी हाँ दोस्तों, और राहु वैसे भी शुक्र के घर में है, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। कुछ ना कुछ शुभ समाचार जैसे कि मिलने ही वाला है आपको 20 और 21 तारीख को। इस बीच बृहस्पति की दृष्टि में भी रहेंगे चंद्रमा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रेड लाइन पंचम दृष्टि है, 20 तारीख को चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। 21 तारीख को बृहस्पति का आपको बता दें राशि परिवर्तन होना है। इस महीने की बहुत बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी। बृहस्पति लाभ के मालिक है, धन के मालिक है, वैसे भी धन के कारक भी हैं, तो आपके लगन में, आपकी राशि में आकर आपको ऐसा धन देंगे जो कभी आपने जिंदगी में, कई बार कुछ लोगों ने देखा नहीं होता। जो लोग अमीर हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं जब, तो उन्हें बता दें ऐसा धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसकी चर्चा अभी डिटेल में करते हैं। बृहस्पति के गोचर के बारे में बताते हैं आपको। 23 और 22 तारीख चंद्रमा पंचम स्थान में बुध की राशि में रहेंगे। यहाँ पर रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। स्टडीज में फोकस करने में थोड़ी दिक्कत होगी ये 22 और 23 तारीख आप लोगों को। हाँ जी हाँ दोस्तों, कर्जा अगर लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो यह दिन उत्तम रहेंगे। प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, जो आपसे जेलसी करते हैं खासकर। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा बहुत भले हो जाएंगे। गज केसरी योग अब बनता है जनाब। ये दिन सबसे उत्तम है इस महीने के मेरे हिसाब से। 28 और 29 तारीख बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। बृहस्पति आपकी राशि में, लगन में होंगे, तो यहाँ पर 28 और 29 तारीख को आप लोगों के ऊपर धन की वर्षा होगी। कुछ लोगों को उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन होगी, बिजनेस में, डेली आमदन में वृद्धि होगी। प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए उस समय उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य लाभ होगा। इज्जत मान में वृद्धि करते हैं बृहस्पति। स्टडीज के लिए दिन उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है 28-29 तारीख को। 25-26 तारीख भी चंद्रमा देखिए 6th हाउस में अपनी राशि में रहेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस से सराबोर रहेंगे। कुछ ना कुछ कार्यस्थल पर अच्छी हैपनिंग होने के कारण, कुछ अच्छा समाचार सुनने के कारण आप हर्षित रहेंगे। आप अपने कार्य कौशल से बॉस का मन जीत लेंगे इस दिन। 25 और 26 तारीख बहुत उत्तम है। कार्यस्थल पर जो लोग खासकर जॉब करते हैं उनके लिए दिन काफ़ी उत्तम रहता है ये 25 और 26। स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 2 और 3 तारीख नवंबर के ये 2 दिन पहले अष्टम चंद्रमा है, तो इस दिन आप लोगों को लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी से झगड़ा मत बोल लें और
स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, क्योंकि फिर भी बृहस्पति से दृष्टि रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बृहस्पति की ये दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो चंद्रमा के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो अष्टम चंद्रमा भी कोई दिक्कत नहीं देता। कुल मिलाकर समय ये भी 2 और 3 तारीख ठीक ठाक निकल जाएंगे। तो ये था हल्का फुल्का सा शुभ डेट्स का ब्यौरा। इसके अलावा वैसे बता दें आपको, 5 तारीख भी आपके लिए शुभ रहेगी, जब चंद्र मंगल के साथ भाग्य स्थान में होगा। तो यहाँ पर धन आने के योग बनते हैं। आपके लिए 5 तारीख खास शुभ रहेगी धन के मैटर्स के लिए। अटका हुआ धन मिल सकता है, शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है 5 तारीख को। चलिए, ग्रह गोचर इंतजार कर रहा है आप लोगों का। बृहस्पति की ही बात करें, 21 नवंबर से आपकी राशि में, आपके लगन में काफ़ी बड़ी उपलब्धि रहेगी। यह 12 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, 7.5 में भी ऐसा होता है कि जब शनिदेव ने कृपा करनी हो, क्योंकि राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, जब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, कृपा के मूड में हैं, तो बृहस्पति को भेज दिया आपको आशीर्वाद देने के लिए। मैं ऐसे देखता हूँ। गुरुदेव जी हाँ, आप लोगों के ऊपर ज्ञान की अनुकंपा करेंगे, धन की बरसात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, एजुकेशन संस्थाओं से अगर आपका रिलेशन है, तो यह समय बहुत उत्तम रहेगा। 21 नवंबर से बृहस्पति आप लोगों के लिए उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, इज्जत मान देते हैं, धन धान्य देते हैं। अगर आपने नया मकान बनवाना है, प्लॉट परचेज करना है, एसेट्स बनाने हैं, कोई आपने अभी तक नहीं बनवा पाए जो लोग, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। लक्ष्मी का योग बनाते हैं, क्योंकि बृहस्पति महालक्ष्मी योग का कहें तो 11वें घर के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक हैं, और राशि में जब बैठ जाएं तो धन आएगा, कई सोर्सेज से धन आएगा। इतना धन आएगा कि कुछ लोगों को तो कहते हैं ना, जिंदगी में पहली बार इतना धन मिलेगा। तो ऐसे योग बना देते हैं बृहस्पति। 5 महीने के लिए धन के मैटर्स को लेकर आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टियों की भी चर्चा करें। 21 नवंबर से बृहस्पति पंचम स्थान को देखेंगे। शेयर मार्केट से धन आएगा, बच्चों से खुशी प्राप्त होगी, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। सप्तम स्थान को देखेंगे तो डेली आमदन में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप में, बिजनेस में फ़ायदा होगा, विदेशों से फ़ायदा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चमकेगा। भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि, अब भाग्यशाली रहेंगे कई मैटर्स को लेकर, जॉब के मैटर्स को, बिजनेस के मैटर को, रिलेशंस को लेकर, अवार्ड रिवार्ड मिलना है, कुछ भी करना है आपने, तो आपकी किस्मत पल पल पर साथ देगी और जिससे धन लाभ भी होगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। विदेश जाने के इच्छुक जो लोग हैं उनका वीज़ा लगने के पूरे चांसेस बनते हैं। वैसे भी बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। मंगल यहाँ पर नवंबर के महीने में रहेंगे पूरा आपके भाग्य स्थान में। मंगल, बुध और सूर्य जैसा कि दिखाए हुए हैं यहाँ पर। तो मंगल 10th लॉर्ड हैं। 10वें घर के मालिक का संबंध 11वें घर के मालिक और धन के मालिक के साथ हो जाए, जो कि बृहस्पति हैं, तो कार्य क्षेत्र से धन आएगा। जो लोग आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं, उनके साथ, उनके पास भी धन आएगा, उनकी तरक्की के योग बनते हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि आपको बता दें, आपको लाभान्वित भी करेंगी, भाग्यशाली भी बनाएगी, धर्म कर्म में भी आपको रुचि रहेगी, धार्मिक यात्रा भी करवा सकती हैं कुछ लोगों को। चलिए हम बात करते हैं 12वें घर में बैठे हुए 20 तारीख तक बृहस्पति। जैसा कि अपने कुछ वीडियोस में पहले से बता चुका हूं कि 12वें घर में नीच भंग राजयोग प्राप्त किए हैं बृहस्पति 20 तारीख तक। तो यहाँ पर लग्नाधिपति के साथ हैं। धर्म कर्म के कामों में आपको खास इंटरेस्ट रहेगा। एजुकेशन की बात हो, टीचिंग की बात हो, उसमें आप काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। अकल्ट विद्याओं में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, आपका रुझान हो जाएगा पराविद्याओं में।
मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु कंसल्टेंसी, तंत्र विज्ञान, गूढ़ विद्याएं होती हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है, जो पाताल का घर कहते हैं, जहाँ पर जाकर कहते हैं ना व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर जो प्लैनेट बैठे होते हैं, चलिए एक सूत्र बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं वो प्लैनेट रहस्यमयी हो जाते हैं। जिन घरों के मालिक होते हैं ना, उन घरों का फल अगर मित्र राशि में ये बैठे हों प्लैनेट्स यहाँ पर 8वें घर में, तो वो शुभ फल देते हैं, परंतु वो पता नहीं चलता किसी और को। कुछ लोग फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस के साथ जॉब कर रहे होते हैं, तो 10th लॉर्ड अगर 8वें घर में 8वें घर में बैठा हो किसी का, और उसके ऊपर शुभ प्रभाव हो, शुभ राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति बिजनेस से भी धन कमा रहा होता है, जॉब भी कर रहा होता है, तो लोगों को नहीं पता चलता ये कहाँ से धन इतना बटोर रहा है। शुभ यहाँ पर प्रभाव में होने चाहिए प्लैनेट्स। यह इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करते हैं, जो लोग डिटेक्टिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं, भूमिगत होकर काम करते हैं, ये दुनिया से दूर रहते हैं, अपने ही संसार में जिनका मगन रहते हैं। तो यह दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर आप लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपनी ही दुनिया में हैं, महीनों सालों भर अपने ही लैब में रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं या जो भी हैं, जो ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं जिनका दुनिया से इतना नाता नहीं होता, वो लोगों के लिए काफ़ी उत्तम समय रहेगा। बृहस्पति अपना सुप्रसाद देंगे, इनकी दृष्टि में अमृत होता है। इसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये पंचम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। तो राहु की जो शैतानी आदतें हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में हैं, सूर्य के नक्षत्र में, दिक्कत देने की कोशिश करते हैं, पर गुरु ने दबोचा हुआ है, जैसे ही हम कहें। हालांकि राहु को दबोचना इज़ नॉट पॉसिबल, पर फिर भी गुरु की दृष्टि काफ़ी वैसे भी शुक्र की राशि में है, शुक्र आपके लाभ स्थान में हैं, शुक्र भाग्य के भी मालिक हैं, तो भाग्य की शक्ति से राहु भी लाभ करवा रहे हैं। बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण बृहस्पति आपकी लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं। बृहस्पति आपके होरोस्कोप में धन के मालिक हैं, तो राहु भी उसमें कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। बेसिकली जमीन जायदाद से फ़ायदा हो रहा है, विदेशों से फ़ायदा होता है, अचानक से फ़ायदा भी करवाते हैं, अकस्मात हैपनिंग से राहु कारक बन जाते हैं। जिन लोगों की राहु की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए यह बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ रहती है, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान में रहेंगे नवंबर के महीने में, और भाग्य के मालिक हैं, लाभ स्थान में बैठेंगे शुक्र, तो अच्छा फल देंगे। वैसे भी सुख के मालिक भी हैं शुक्र, तो शुक्र आप लोगों के लिए एक ऐसे प्लैनेट है इस महीने जो आपको बहुत लाभान्वित करेंगे। बृहस्पति की राशि में है, शुभ प्लैनेट की राशि में है, तो बहुत उत्तम फल देने वाले हैं शुक्र। सौंदर्य प्रसाधनों से आपको फ़ायदा होगा इस महीने। शुक्र की ही बात करें, चलिए 11वें घर में लाभ स्थान में है, बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे, तो डिस्पोजिटर जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है दोस्तों, शुक्र का डिस्पोजिटर कौन हुआ? बृहस्पति हुआ। बृहस्पति 21 नवंबर से आपकी राशि में, आपके लगन में, तो शुक्र बलशाली हो जाते हैं। शुक्र का पूर्ण फल मिलेगा पूरा नवंबर के महीने में। भाग्य कहें तो आपका किस्मत आपकी चमकेगी। जी हाँ, थंबनेल में कुछ ऐसा लिखा है, किस्मत तो पलट कर रहेगी। यह शुक्र की बदौलत होगा, क्योंकि किस्मत के मालिक हैं, और बृहस्पति 21 नवंबर से जैसे ही यहाँ पर आएंगे, पहले से ही भूमिका बन जाती है, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट इज़ वेटिंग फॉर यू। डेफिनेटली आजमा कर देख लीजिए। शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों के, ब्यूटी के, लव के, रोमांस के कारक भी हैं, तो इन एरियाज से भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मैरिज लाइफ में आपकी इम्प्रूवमेंट होंगे, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पत्नी के साथ संबंधों में सुधार होगा, पत्नी के साथ अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ घूमने फिरने जाने के योग बनाता है शुक्र। पत्नी के प्रमोशन के योग बनते हैं 11वें घर में बैठने से। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी डेवलप होती देखी गई हैं,
control those tendencies. चलिए अभी बात करते हैं राहु की। राहु 4th हाउस में बैठकर देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से बैठे हैं और अभी कृतिका नक्षत्र में भी है। तो प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के मसलों को दिक्कत दे रहे थे, परंतु 21 नवंबर से जैसे बृहस्पति केंद्र में आएंगे, राहु बृहस्पति के केंद्रीय प्रभाव में रहेंगे। जिन लोगों की बृहस्पति या राहु की दृष्टि है, दशा अंतरदशा राहु या बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा में राहु का अंतरदशा है या राहु की दशा में बृहस्पति का अंतरदशा है, तो इस तरह से लोगों को प्रॉपर्टी के मसले अभी छेड़ने नहीं चाहिए अगले अप्रैल तक, क्योंकि राहु का खासकर कृतिका नक्षत्र में प्रभाव इतना अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जिनकी दशा अंतरदशा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राहु विदेशों से फायदा कराते हैं, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। कुल मिलाकर राहु का गोचर आप लोगों को मिला जुला फल देने वाला है। राहु की शांति के लिए आप कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में सैटरडे के दिन बहा दें तो उत्तम रहेगा। मानसिक बल मिलता है इससे, अपने आपकी मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है। ज़मीन जायदाद के मसलों से आपको धोखा नहीं मिलता, आपको टेंशन नहीं होती। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति 21 नवंबर से केंद्र में आने से आप लोगों के ऊपर धन की वर्षा कर ही रही हैं। भाग्य स्थान में सूर्य 16 नवंबर तक रहेंगे और उसके पश्चात 10th हाउस में आ जाएंगे, केतु के साथ रहेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य बली हैं, नीच भंग राजयोग में हैं, शनि से क्योंकि दृष्ट हैं। मंगल और शनि का भी आपस में दृष्टि संबंध है। देखिए, ये मंगल की दृष्टि 4th दृष्टि दिखाई है, शनि को देख रहे हैं 12वें घर में, आपके राशिपति हैं, और शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो मंगल शनि का संबंध ऐसे समझिए, बाहरी स्थानों से लाभ होने के योग बनते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, भूमि में डील करते हैं, लैंड कोलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, इवन खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये समय जरूर उत्तम रहेगा। विदेशों से भी आपको लाभ होगा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं। मंगल क्योंकि तृतीय स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो आपको पराक्रमी बनाते हैं। छोटे भाई बहनों का स्नेह मिलेगा आपको, यात्राओं से लाभ होगा। छोटी यात्राएं जो करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर अपनी कॉमोडिटी को बेचने के लिए जाते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं, उस तरह का जो काम करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। शनि का 12वें घर में बैठना गुरु के साथ मेडिकल फील्ड वालों के लिए उत्तम रहता है। यह समय दे विल मिंट मनी, उनकी प्रमोशन होती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। सोशल वर्कर्स हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, अध्यात्म के फील्ड में अगर आप भजनीक हैं, प्रवक्ता, धार्मिक प्रवक्ता हैं, आध्यात्मिक लाइन में है, मेडिटेशन, योगा, तंत्र मंत्र में है, तो लग्नेश का 12वें घर में बैठना इन एरिया से आपको सुकून मिलता है, धन लाभ होता है, यश कीर्ति मिलती है। सन का नीच राशि में बैठना, यहाँ पर 7वें स्थान का मालिक होकर 9वें स्थान में बैठना। पार्टनरशिप में बिजनेस अगर करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, कोई नई डील मत स्ट्रक करें। अगर शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस, 1 महीना रुक जाएं। सन को अब धनु राशि में शिफ्ट होने दीजिए। बुध की बात करें, बुध आप लोगों के लिए पंचमेश हैं, 5वें स्थान का मालिक यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठा है, तो शेयर मार्केट से लाभ होने की पूर्ण योग बनाता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप स्पीच से संबंधित आपका कामकाज है, वाक चातुर्य का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का जिनका काम है, बुध उनके लिए काफ़ी उत्तम बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर नवंबर के महीने 21 नवंबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे, तो 21 नवंबर तक बुध भी आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे, क्योंकि पंचमेश का एक त्रिकोण के मालिक का दूसरे त्रिकोण में बैठना बहुत उत्तम रहता है। बुआ बहन बेटी से शुभ समाचार मिलने के
चांसेस बनते हैं। घर में किसी की शादी ब्याह होने के योग बनते, 3 ग्रह भाग्य स्थान में हैं तो भाग्य बली है, और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 21 नवंबर से। एनी हाउ, सन और केतु की बात करें, जो कार्यस्थल पर देखिए सन सप्तमेश है, पब्लिक डीलिंग करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए 17 नवंबर से। गवर्नमेंट तंत्र में अगर कोई किसी का कोर्ट कचहरी में केस है, या गवर्नमेंट में कोई सस्पेंशन का ऑर्डर है, कोई किसी तरह का कोई फंड लटका हुआ है, कोई इस तरह की ACR रिपोर्ट वगैरह, किसी तरह का गवर्नमेंट में कुछ मसला है, तो दे शुड बी केयरफुल। 17 नवंबर से पहले उसे सुलझा लें, बाद में इतना आपको मौका नहीं मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पिता के साथ विचारों में अनबन ना हो, इसका ख्याल रखें। इसके लिए करना क्या है, केतु के उपाय करें और सूर्य के भी उपाय कर सकते हैं। संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भास्कराय नमः, सूर्य देव की उपासना करें, इस मंत्र का जाप करें। शुक्र की बात आपको बता चुके हैं, भाग्य के मालिक के लाभ स्थान में, तो भाग्य की शक्ति से लाभ ही लाभ, धन लाभ, हर तरह से लाभ, कई सोर्सेज से लाभ होगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर इस महीने बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ है, जो कि 21 नवंबर से लगन में राशि में आएंगे, तो 5 महीने आपके लिए धन की बरसात होती रहेगी। आपको प्रमोशन मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होंगे, उच्च पद मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत मान में बढ़ोतरी तो होनी ही होनी है। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको लक्की नंबर, वास्तु टिप्स और लक्की जेमस्टोन्स बता दें। आपके लिए नीलम बनता है, परंतु 12वें घर के भी मालिक हैं, तो अपने चार्ट को एनालाइज करवाकर ही नीलम धारण करें। पन्ना भी धारण कर सकते हैं, ओपल भी धारण कर सकते हैं। वास्तु टिप्स में बताएं दोस्तों, शनि की डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र की होती है, जो इनका मित्र होता है शनि का। तो इस एरिए के मकानों में, इस डायरेक्शन के मकानों में अगर रहते हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग, साउथ ईस्ट फेसिंग, और शुक्र आपका शुभ होना चाहिए, कुंडली में देख लें, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, भाव संधि में पर नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि पर नहीं होना चाहिए, त्रिक स्थानों में नहीं होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट का मकान आपको शुभ रहता है। साउथ वेस्ट का मकान तब शुभ रहता है अगर शनि भी स्ट्रोंग हो, केंद्र त्रिकोण में हो। अगर शनि भी कमज़ोर हैं तो आप कोई भी डायरेक्शन में के मकान में रहें, परंतु फ्रंट में उसके टॉयलेट ना हो, कूड़ा करकट ना हो, गेट के सामने कोई बिजली का खंभा, कोई पेड़ इत्यादि ना हो। गेट की ऊंचाई आपकी ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसते देखे गए हैं लोग ऐसे। अगर आप की हाइट 5.5 फुट है तो गेट की हाइट 5.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बाउंड्री वाल में जो गेट लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, और साउथ वेस्ट में आपके बेडरूम्स हों, बहुत उत्तम रहता है। साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट्स होने चाहिए। फ्रंट में ग्रीनरी जितनी होगी, तुलसी आप लगाएं फ्रंट में तो बहुत उत्तम रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।